बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो उस शख्स के मुतालिक है जो अपने फैमिली से दूर है, अपने घर से दूर है, अपने मोहल्ले से दूर है, अपने गांव से दूर है, अपने कस्बे से दूर है, अपने शहर से दूर है, अपने सूबे से दूर है, इवन कि अपने मुल्क से दूर है। ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब हम किसी बैरून मुल्क जाते हैं तो बड़े बड़े परेशान हाल, मकरूज, बेरोजगार किस्म के लोग, ये हमारे नौजवानों को तो बाहर जाने का जुनून सवार हो गया है कि फलां मुल्क मैंने जाना है, मैंने फलां मुल्क जाना है। लगे हुए हैं, कभी उसको ढूंढते हैं, कभी उसको ढूंढते हैं, हिम्मत अपनी पूरी मेहनत और स्ट्रगल करते हैं, किसी ऐसे शख्स को ढूंढते हैं जो उनको बाहर का रास्ता दिखा ले। लेकिन होता क्या है कि धोखेबाज किस्म के लोग मिल जाते हैं, पैसे भी खा जाते हैं और 2 नंबर का रास्ता भी दिखा जाते हैं। एरिया रगड़ रगड़ कर नौजवान मर जाते हैं, लेकिन उस मुल्क में नहीं पहुँच पाते। अगर पहुँच भी जाते हैं तो कहते हैं आपके पेपर नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर पेपर और डॉक्यूमेंट भी उनके पास हों तो 2 नंबर के उनके जो एजेंट डॉक्यूमेंट बना देते हैं। तो होता क्या, रोज़गार नहीं मिलता। रोज़गार वहाँ दरख्त के पत्तों की तरह नहीं है, कैसे इंसान झाड़ेगा और उसकी जेब में आ जाएगा। शायद ऐसे मुल्क भी मिले जहाँ बेरोज़गारी हमारे मुल्क से भी ज़्यादा है। हमारे मुल्क में भी बेरोज़गारी है, अखराजात हैं, मगर बाहर बेरोज़गारी भी ज़्यादा है और अखराजात भी ज़्यादा हैं। नतीजा ये निकलता है कि ना ही रोज़गार मिलता है, ना ही डॉक्यूमेंट बनते हैं, ना बाहर आ पाता है। पुलिस गिरफ्तार करने के दर पर होती है, कोई साथ देने वाला नहीं होता। परेशान हाल, कौन अपनी परेशानी के दुख भरी दास्तान किसको सुनाए, कौन सुनने वाला है। यहाँ जब अपने मुल्क में था तो माँ बाप पका पका के खिला देते थे, बहन भाई को पका पका खिला देती थी, अच्छे पड़ोसी थे जो आपका ख्याल रख लेते थे। चाय वाला बाद वक़्त आपको चाय खुदार पिला देता था कि यार जब महीना पूरा हुआ तो 4 पैसे दे देना। खाने वाला बाद वक़्त आपको खाना खुदार दे देता था। राशन वाला बाद वक़्त आपको राशन खुदार दे देता था। बाहर कौन कर्ज देने वाला है, बाहर कौन आपको उधार देने वाला है। और जो उधार देते हैं ऐसे मुंह को आते हैं, बाहर जो कर्ज देते हैं फिर ऐसे मुंह को आते हैं कि फिर 2 ही रास्ते बच जाते हैं, या तो वापस आ जाए या अपने आप को वही अपनी सारी जिंदगी सरवाइव करे, वही अपनी जिंदगी सारी गुजार दे। ये बातें मैं ऐसे बयान नहीं कर रहा, मैं ऐसे नौजवानों की कहानी बता सकता हूँ, ऐसे सैकड़ों नौजवानों की कहानी बता सकता हूँ आपको। 1, 2, 3 पूरे हजारों लोगों की मैं आपको कहानी बता सकता हूँ। हजारों लोगों को आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ जो एक ही वक्त में शायद पुकार के कह सके, क्या मेरे वतन में रहने वालों, अपने वतन में रह के अपने रोजगार को ढूंढना, खुदारा बाहर का रास्ता कभी ना देखना, बाहर का रास्ता कभी ना अख्तियार करना। मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। यही रह के अपने हालात को दुरुस्त करो, यहीं पर मेहनत करो, यहीं पे अपने पूरी स्ट्रगल करो, यहीं पे अपनी स्किल को मनवाओ। सुबह जल्दी उठो, रोजगार की तलाश करो, हट दर्मी छोड़ दो। अपने अंदर जो तुमने हट दर्मी अख्तियार की हुई है उसको छोड़ दो। बाहर जाते हो तो 5 बजे सुबह उठना पड़ता है, अपने लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। रात को 6 बजे जब आते हो वापस, खुद आपको अपने लिए सारे काम करने पड़ते हैं। सुबह जब आप 5 बजे उठते हो बाहर के मुल्कों में तो आपको खुद ही नाश्ता बनाना पड़ता है। सुबह खुद ही 6 बजे जाकर कन्वेंस ढूंढनी पड़ती है। रात को 8, 9 बजे वापस घर आके आपको खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, अपने जूते साफ करने पड़ते हैं, इवन कि अपने बाथरूम को भी आपको रात को साफ करना पड़ता है। अपने बर्तन खुद धोते हो, अपने बिस्तर खुद साफ करते हो, फिर रात को औंधे मुंह पड़े सो जाते हो, किसी को जवाब देने के काबिल नहीं होते। सुबह फिर 5-6 होते हैं, 5-6 बजे का टाइम होता है, फिर उठते हो, फिर काम पे निकल जाते हो। 12-12 घंटे नहीं,
15-15 घंटे मेहनत करते हो, बाहर लोग फिर भी इतना नहीं कमा पाते। 15-15 घंटे मेहनत करने के बाद भी लोग इतना नहीं कमा पाते कि खुद भी पेट भर के खा सके और अपने घर वालों को भी खिला सके। यहाँ अपने मुल्क में 15-15 घंटे सोए रहते हैं। वो कहते हैं यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, वो कोई काम काज नहीं है, हमें कारोबार नहीं मिलता, यहाँ तो तंगी है, यहाँ बेरोजगारी है। अरे खुदा के बंदो, अपने मुल्क की कदर करो। जितनी मेहनत तुमने बाहर जाके करनी है, इधर अपने मुल्क में रह के ईमानदारी और खुलूस नियत से करो। अपने मुल्क में मेहनत करो, खुद भी तरक्की करोगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि तुम खुद भी तरक्की करोगे और तुम्हारा मुल्क भी तरक्की करेगा। इसलिए अपने मुल्क में रह के खुलूस नियत से तरक्की करो, खुलूस नियत से मेहनत करो, खुलूस नियत से स्ट्रगल करो, फिर आगे बाहर जाने का रास्ता कभी इख्तियार नहीं करना पड़ेगा। परदेश में रहना कोई आसान काम नहीं है। जो लोग परदेश अभी गए हुए हैं उनसे पूछें परदेश क्या चीज है। अपने घर वालों को तरसते हैं, अपने फैमिली के मेंबर को तरसते हैं। इवन के जब जो माँ बाप जिस माँ बाप ने उसको पका खिलाया होता, छोटे हुए उसे बड़ा किया होता है, जब वो दुनिया से जाती है, इवन के ऐसे लोग मिले कि वो उनके जनाजे पर भी शामिल नहीं हो सके, इवन के उनका मुंह भी नहीं देख सके। इसलिए अपने मुल्क में रह के मेहनत करो, नतीजा क्या निकलेगा, आप खुद भी कामयाब होगे और आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। वो अपने माशरे के अंदर सर्वाइव करो, थोड़े पैसों से सर्वाइव कर लो, लेकिन खुदारा मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने मुल्क में रह के तरक्की करो। बाहर का रास्ता कभी इख्तियार ना करना। बाहर का नाम लेना तो आसान है, लेकिन उस रास्ते को इख्तियार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। जब बंदा उधर पहुंच जाता फिर जाके पता चलता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।